Good morning students, 12th class, chapter number 10th and chapter name is Financial Market. Financial Market में आज का जो टॉपिक है वो है सेकेंडरी मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज. सेकेंडरी मार्केट इज द मार्केट फॉर द सेल एंड परचेज ऑफ प्रीवियसली इशूड और सेकेंड हैंड सिक्योरिटी. सेकेंडरी मार्केट हम उसे कहते हैं जहां पर उन सिक्योरिटी का सेल और परचेज किया जाता है जिन सिक्योरिटीज को हम पहले ही इशू कर चुके हैं, या इसे हम सेकेंड हैंड सिक्योरिटी भी कह सकते हैं. सेकेंडरी मार्केट सिक्योरिटीज आर नॉट डायरेक्टली इशूड बाय कंपनी. सेकेंडरी मार्केट में जो सिक्योरिटीज होती हैं वो डायरेक्टली कंपनी के द्वारा इशू नहीं किए जाती, डायरेक्टली कंपनी के द्वारा इन्वेस्टर को इशू नहीं किए जाती. इन्वेस्टर उसे कहते हैं जो मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट करता है, इन्वेस्टर कहते हैं उसे. सिक्योरिटी आर सोल्ड बाय एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर. जो सिक्योरिटीज सेल की जाती हैं वो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर को इशू करते हैं. एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर उसे कहते हैं जो पहले से ही इन्वेस्टर हैं, जो पहले से ही कंपनी के शेयर खरीदते आ रहे हैं, जिनके पास पहले से ही कंपनी के शेयर्स हैं. समटाइम्स द इन्वेस्टर इज नीड ऑफ कैश. कई बार क्या होता है कभी कभी कि इन्वेस्टर को मनी की नीड होती है, पैसे की जरूरत होती है, और दूसरा इन्वेस्टर शेयर खरीदना चाहता है, कंपनी का शेयर खरीदना चाहता है, और वो डायरेक्ट कंपनी से नहीं खरीद सकता, तो आपस में एक दूसरे से खरीद लेते हैं. देन बोथ द इन्वेस्टर कैन मीट इन सेकेंडरी मार्केट. तो जो दोनों इन्वेस्टर होते हैं वो सेकेंडरी मार्केट में एक दूसरे से मिलते हैं और अपनी सिक्योरिटी का एक्सचेंज करते हैं. सिक्योरिटी के बदले में उसे क्या मिलता है? कैश मिलता है. तो उसे हम क्या कहते हैं? जो इंटरमीडिएटरी होता है उसे हम कहते हैं ब्रोकर. ब्रोकर एक तरह दलाल जो ब्रोकरेज चार्ज करता है परचेजर से भी और सेलर से भी. नेक्स्ट है इसके बाद डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट. प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में क्या डिफरेंस है? पहला डिफरेंस है टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी. देयर इज अ सेल ऑफ न्यू सिक्योरिटी. प्राइमरी मार्केट में जो सिक्योरिटी सेल की जाती है वो न्यू सिक्योरिटी इशू की जाती है, और सेकेंडरी मार्केट में जो सिक्योरिटी की जाती है वो एग्जिस्टिंग या सेकेंड हैंड सिक्योरिटी की जाती है इशूड बाय. प्राइमरी मार्केट में जो सिक्योरिटी इशू की जाती हैं वो कंपनी के द्वारा इशू की जाती हैं, और सेकेंडरी मार्केट में जो सिक्योरिटी ट्रांसफर की जाती है वो इन्वेस्टर के बीच में की जाती हैं. इन्वेस्टर आपस में ही उसका एक्सचेंज करते हैं. नेक्स्ट आता है कैपिटल फॉर्मेशन. प्राइमरी मार्केट में contribute directly for capital formation as fund are transferred from surplus unit to deficit unit. जो पैसा ट्रांसफर किया जाता है वो सरप्लस यूनिट से डेफिसिट यूनिट में ट्रांसफर किया जाता है. जब हमारे पास पैसे की अधिकता होती है, मनी ज्यादा होती है, तब हम उसे स्पेंड करते हैं और कहाँ इन्वेस्ट किया जाता है? डेफिसिट यूनिट में. और सेकेंडरी मार्केट कॉन्ट्रीब्यूट करती है इनडायरेक्टली फॉर कैपिटल फॉर्मेशन एंड फंड आर एक्सचेंज बिटवीन सरप्लस यूनिट ओनली. इसमें ओनली सरप्लस यूनिट में ही एक्सचेंज किए जाते हैं. नेक्स्ट आता है एंट्री. ऑल कंपनी एंटर द प्राइमरी मार्केट टू रेज कैपिटल फॉर देयर ऑपरेशन. जो भी कंपनी होती हैं वो एंटर करती हैं प्राइमरी मार्केट में कैपिटल रेज करने के लिए, क्योंकि प्राइमरी मार्केट उसे कहते हैं जब कंपनी फर्स्ट टाइम शेयर इशू करती है तो उसे प्राइमरी मार्केट कहते हैं. तो सभी कंपनियों का ये एम होता है कैपिटल रेज करना, पैसा रेज करना. यहां पे क्या है? सेकेंडरी मार्केट में ओनली लिस्टेड कंपनी सिक्योरिटी आर ब्रॉट एंड सोल्ड इन सेकेंडरी मार्केट. यहां पर जो सेल और परचेज किया जाता है सेकेंडरी मार्केट में ओनली लिस्टेड कंपनी, जो पहले से ही कंपनी लिस्टेड है वही खरीदती हैं और वही बेचती हैं. जोग्राफिकल लोकेशन. देयर इज नो फिक्स जोग्राफिकल लोकेशन. इनका कोई फिक्स जोग्राफिकल लोकेशन नहीं होता. ऑल द इंस्टीट्यूशन, जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, बैंक हैं या फॉरेन इन्वेस्टर हैं, वो कॉन्स्टिट्यूट प्राइमरी मार्केट. तो प्राइमरी मार्केट में ओपन कर सकते हैं. यहाँ पे है सेकेंडरी मार्केट में देयर इज फिक्स जोग्राफिकल एरिया. फिक्स जोग्राफिकल एरिया होता है, फिक्स उनके वर्किंग आवर होते हैं. नेक्स्ट आता है प्राइस. प्राइस ऑफ सिक्योरिटी आर फिक्स बाय द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी. सिक्योरिटी का जो प्राइस फिक्स किया जाता है वो मैनेजमेंट ऑफ कंपनी के द्वारा फिक्स किया जाता है, मैनेजमेंट के द्वारा फिक्स किया जाता है. और जो यहाँ पे प्राइस फिक्स किया जाता है
वो फिक्स किया जाता है डिमांड के अकॉर्डिंग, सप्लाई के अकॉर्डिंग, कि कितनी डिमांड है, कितनी उसकी सप्लाई है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ प्राइस फिक्स किया जाता है। नेक्स्ट आता है डिफरेंस बिटवीन कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट में क्या डिफरेंस है? तो फर्स्ट है पार्टिसिपेंट्स। द पार्टिसिपेंट, पार्टिसिपेंट उसे कहते हैं जो पार्टिसिपेंट करते हैं, जो भागीदारी लेते हैं, जो हिस्सेदारी लेते हैं। इन कैपिटल मार्केट आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उसमें बैंक आते हैं, पब्लिक, प्राइवेट कंपनी, फॉरेन इन्वेस्टर जो विदेशी इन्वेस्टर होते हैं जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, एंड ऑर्डिनरी रिटेल इन्वेस्टर फ्रॉम द पब्लिक। मनी मार्केट में जो पार्टिसिपेंट हैं वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, बैंक होता है, पब्लिक है, प्राइवेट कंपनी। लेकिन जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं और ऑर्डिनरी रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं करते, उनकी कोई हिस्सेदारी यहाँ पर नहीं होती। ड्यूरेशन, कैपिटल मार्केट डील करता है मीडियम एंड लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज में, और मनी मार्केट डील करता है शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी जिनका मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन होता है 1 साल। नेक्स्ट आता है डिफरेंस इंस्ट्रूमेंट। कॉमन इंस्ट्रूमेंट कैपिटल मार्केट के जो हैं वो इक्विटी शेयर्स हैं। इक्विटी शेयर्स उन्हें कहते हैं जिनके पास कंपनी की ओनरशिप होती है, जिन्हें वोट देने का राइट होता है, और जो अपनी हिस्सेदारी लेते हैं सभी का पेमेंट करने के बाद, सभी आउटसाइडर्स का पेमेंट करने के बाद जो पैसा बचता है उसे इक्विटी शेयर होल्डर बांटते हैं। तो इसमें हम कह सकते हैं कि हाई रिस्क एंड हाई रिटर्न। नेक्स्ट आता है डिवेंचर्स। डिवेंचर्स को जो मिलता है फिक्स इंटरेस्ट मिलता है इसमें। प्रेफरेंस शेयर्स को प्रेफरेंस डिविडेंड मिलता है, इन्हें प्रेफरेंशियल राइट होता है कि क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा। ऐसे ही बॉन्ड पर भी इंटरेस्ट चार्ज होता है, बॉन्ड पर भी इंटरेस्ट मिलता है। नेक्स्ट आता है कॉमन इंस्ट्रूमेंट जो है मनी मार्केट में वो है ट्रेजरी बिल, ट्रेड बिल, सीडी और सीपी, ये इसके कॉमन इंस्ट्रूमेंट हैं। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट आउटले। इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल मार्केट डज नॉट रिक्वायर ह्यूज फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। इसमें ह्यूज फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाता, ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं किया जाता। द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज जनरली लो। यहाँ पे जो सिक्योरिटीज होती है जनरली लो होती है, उसका प्राइस होता है 10 रुपये से 100 रुपये के बीच में। और इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट क्वाइट एक्सपेंसिव, ये ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, खर्चीला होता है। तो यहाँ पे ह्यूज फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ज़रूरत होती है, ज़्यादा फाइनेंस हमें यहाँ खर्च करना पड़ता है, उसकी रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट आता है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी से मतलब यह है कि हमारे पास कैश कितना है, हमारे पास बैंक में कितना पैसा पड़ा हुआ है। कैपिटल मार्केट सिक्योरिटी आर कंसीडर्ड लिक्विड। कैपिटल मार्केट सिक्योरिटी को हम लिक्विड सिक्योरिटीज कहते हैं क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज बट कंपेयर टू मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट दीज आर लेस लिक्विड। जो मनी मार्केट है वो लेस लिक्विड मतलब इसके कंपेरिजन में कम लिक्विड होता है। मनी मार्केट सिक्योरिटीज enjoy हायर डिग्री ऑफ लिक्विडिटी। मनी मार्केट सिक्योरिटीज में हायर डिग्री ऑफ लिक्विडिटी होती है। नेक्स्ट आता है सेफ्टी। द इंस्ट्रूमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट आर रिस्कियर इन रेस्पेक्ट ऑफ रिटर्न। जो कैपिटल मार्केट सिक्योरिटीज है वो रिस्कियर होती है, इसमें रिस्क ज्यादा होता है। इन रेस्पेक्ट ऑफ रिटर्न, रिटर्न के कंपैरिजन में रिस्क ज्यादा होता है। एज वेल एज रेस्पेक्ट टू प्रिंसिपल रीपेमेंट। प्रिंसिपल रीपेमेंट जितना हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है एज इश्यूइंग कंपनी में फेल, मतलब रीपेमेंट में उसमें भी ये फेल हो जाते हैं पेमेंट करने में, जो उनका प्रिंसिपल अमाउंट है, जो उनका बेसिक अमाउंट है। और यहाँ पर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट में सेफ, यहाँ मनी मार्केट में सेफ होता है, लेस रिस्की होता है, कम रिस्क होता है। कम रिस्क इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट ड्यूरेशन होता है, जनरली 1 साल का यहाँ पे टाइम होता है, इसलिए ये कम रिस्की है। एक्सपेक्टेड रिटर्न इज हायर इन कैपिटल मार्केट। जो एक्सपेक्टेड रिटर्न होता है वो कैपिटल मार्केट में ज्यादा होता है, यहाँ पे रिटर्न ज्यादा मिलता है। एज अलॉन्ग विद रेगुलर डिविडेंड और इंटरेस्ट देयर आर चांसेस ऑफ कैपिटल गेन। और मनी मार्केट में एक्सपेक्टेड रिटर्न जो होता है मनी मार्केट का वो लेस होता है ड्यू टू शॉर्ट ड्यूरेशन, क्योंकि शॉर्ट ड्यूरेशन होता है इसलिए यहाँ पे रिटर्न कम होता है।
टाइप्स ऑफ कैपिटल, कंपनी अप्रोच कैपिटल मार्केट फॉर फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट की कितनी कैपिटल की हमें रिक्वायरमेंट है, कितनी कैपिटल की हमें जरूरत है, वो फिक्स कैपिटल है एक तरीके से। कंपनी अप्रोच मनी मार्केट फॉर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, कंपनी यहाँ किस चीज का अप्रोच करती है, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, जो हमारे करंट एसेट्स हमारे करंट लायबिलिटी से ज्यादा होते हैं, तो उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल हमारी पॉजिटिव भी हो सकती है और वर्किंग कैपिटल हमारी नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव तब होगी जब हमारे करंट एसेट ज्यादा होंगे, और नेगेटिव जब होगी जब हमारे करंट एसेट्स हमारे करंट लायबिलिटी से कम होंगे। थैंक यू बच्चों, ये आपको नोट करना है यहाँ तक।